सना, अरे सना देखो मैं आ गया, उठो। बड़े आराम से सो रही है। अब इसको सरप्राइज दूंगा ना तो झट से उठ के खुश हो जाएगी। अरे ये कहाँ गई? मुझे लग रहा है ये ना जरूर मेरी पीठ पीछे धोखा दे रही है मुझे। एक काम करता हूँ, पाठक से पूछता हूँ, उसे बुलाता हूँ अभी। पाठक, पाठक इधर आओ। अरे साहब, आप कब आए? अरे मैं यहाँ आया, उसे छोड़। पहले ये बता कि तेरी मालकिन कहाँ गई? अरे मालकिन कहाँ गई? पता नहीं साहब, मालकिन तो यहीं सो रही थी। तुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? तू घर में नहीं रहता क्या? अरे साहब, मैं तो घर का काम खत्म करके जल्दी सो जाता हूँ और रात को मैं तो मालकिन के कमरे में भी नहीं आता, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना होता है ना। अब मुझे नहीं पता साहब मालकिन कहाँ गई। पाठक, मुझे लग रहा है ना तेरी मालकिन का चक्कर कहीं बाहर चल रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो आज मैं उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा। साहब मुझे लगता है मालकिन आ गई। एक काम कर, ये जैसे था ना मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ और वहाँ छुप जाते हैं, और आज खुद देखते हैं क्या करती है क्या नहीं। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे? राकेश, तुम यहाँ पे? तुम वापस कब आए? मैं कब आया? इस बात को छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? अरे राकेश, जैसा तुम्हें लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ ना। क्या बताओगी तुम मुझे? एक तो मेरी पीठ पीछे तुम रात को घर से बाहर जाती हो, और फिर तुम मुझे ही समझाना चाहती हो। सच सच बताओ, तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है ना? अरे नहीं राकेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनोगे तब समझाऊंगी ना तुम्हें कि एक्चुअल बात क्या है। मैं वहां बॉर्डर पे खड़ा होकर देश की सेवा करता हूँ, और तुम यहाँ मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो। किसका फोन आ रहा है? उठाओ इसको। सना, मैंने कहा फोन को उठाओ तुम। हेलो। हेलो मैम, वो खाने के पैसे। खाने के पैसे? कौन से खाने के पैसों की बात कर रहे हो तुम? अरे वो भैया, ये मैडम है ना, रोज 500 पैकेट पैक करवाती है खाने के, गरीब बच्चों के लिए। बस उन्हीं पैसों के लिए फोन किया मैंने। ठीक है भैया, मैं थोड़ी देर में भिजवा दूंगी। सना, तुम मुझे तो ये सब बता सकती थी ना। अगर मैं नहीं था तो कम से कम पाठक को बता सकती थी। पाठक, तुम भी जानते हो कि कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। घर का काम करके थक हार के रात को तुम दवाई खा के जल्दी सो जाते हो। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें उठाना ठीक नहीं होगा, और अगर मैं इसको इन सब के बारे में बताती तो ये जिद करके मेरे साथ जाता, जो कि इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। बस इसीलिए मैंने इसे नहीं बताया। और राकेश, आपको जैसा लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैं मजबूर लोगों की मदद करना चाहती थी। आपको तो पता ही है ना कि जो छोटे लोग होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, सारा दिन मेहनत का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं। वो सारा दिन मेहनत मुशक्कत करके रात को 11-12 बजे के बाद ही फ्री हो पाते हैं। और उसके बाद उनमें से ऐसे कई लोग होते हैं जो काम करके थक हार के अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना घर होता है। लेकिन कुछ बेचारे, उनके पास तो घर भी नहीं होता ना, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। बस मैंने यही सोचा कि मैं उन बेचारों के बारे में सोचूंगी, उनके लिए स्टेप लूंगी, और मैंने ये करना शुरू कर दिया। ये काम करके मुझे बहुत खुशी मिली, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। मैं बहुत प्राउडली आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि कॉल पर बताने वाली बात नहीं है ये। तो आप कुछ दिनों में आने ही वाले थे, आपको सरप्राइज देना था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सब जानने के बाद आपको भी मुझ पर गर्व होता। पर आपको ऐसे पता चलेगा मैंने नहीं सोचा था। मेरी गलती की वजह से क्या हो गया, आप आए और आपने इस तरीके से इन चीज़ों के बारे में पता किया। सॉरी।
सना यार तुम ना मुझे माफ़ कर दो, गलती ना मेरी थी। पता नहीं जाने अनजाने में तुम्हें क्या क्या बोल दिया, और इसमें गलती भी क्या यार, इस सिचुएशन में कोई भी देखेगा तो पता नहीं क्या क्या सोचेगा। सना यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मैं ना आज के बाद तुम्हें कभी भी ऐसे शक नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठिए और आराम करिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप साहब के साथ साथ में बैठिए, खाना मैं लेकर आता हूँ।